नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन में कभी हार नहीं मानते, जिनके लिए असंभव सी दिखने वाली परिस्थितियां सिर्फ जीवन की एक नई चुनौती होती है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के लिए जो योग उसकी जन्म कुंडली में या जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थितियां अत्यंत नकारात्मक होती हैं, वही समान योग किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने लगती हैं। भगवान शिव का तंत्र सूत्र में माता पार्वती से सूत्र रूप में कहना है कि हे पार्वती, कोई एक विषय वस्तु और घटना किसी एक देश काल परिस्थिति में जहां अशुभ होती है, वही विषय वस्तु और घटना किसी अन्य देश काल परिस्थिति के अंदर शुभ रूप में ली जाती है, अचानक से पूजनीय हो जाती है। तो ये जो देश काल परिस्थिति की बात भगवान शिव कर रहे हैं, वो देश काल परिस्थिति सिर्फ ये जो आपका सामाजिक इन्वायरमेंट है वह नहीं है, वो देश काल परिस्थिति आपके यहां पर भी वास करती है। किसी परिस्थिति विशेष को, किसी दुर्घटना को या किसी संभावना को आप लेते किस तरह से हैं, इसी पे सारा का सारा आगे का भविष्य डिपेंड हो जाता है। कोई जो दुर्घटना आपके जीवन में घटी है उसको आप दुर्घटना के रूप में लेते हो या जीवन में आगे बढ़ने की चुनौती के रूप में लेते हो, इसी से तय हो जाता है कि आपके जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हो या वहां से नीचे गिरने वाले हो। जन्म कुंडली आपको इसमें कैसे मदद कर सकती है, यहाँ पे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इतने समय से आपसे बोल रहा हूं कि आप मेरी एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च में मदद करते रहिए। आर्थिक और बौद्धिक दोनों तरह के सहयोग की मुझे आवश्यकता है और निश्चित रूप से वो मुझे आप सब लोगों से मिल रहा है। एंड उसी के द्वारा मैं एक छोटा सा निष्कर्ष अभी निकाला है, वो है आपके दसम भाव के संबंध में। क्या कहता है आपका दसम भाव? देखिए, देश काल परिस्थिति के बदलने के साथ साथ आपके दसम भाव का फल बदल गया, आज मैं ये बोलना चाहता हूं। आज से कुछ समय पहले तक क्या होता था, कुछ सालों पहले तक यही होता था कि एक व्यक्ति, एक युवा अपनी जन्म कुंडली को किसी ज्योतिष को दिखाता था और उससे पूछता था, क्या मेरे जीवन में सरकारी नौकरी के योग हैं, क्या मैं कोई स्थायी रोजगार को प्राप्त कर पाऊंगा। समय बदला, परिस्थिति बदली और वही युवा अब पूछता है, क्या मैं अपने जीवन में रिस्क लेके कोई व्यापार शुरू करूं, कोई स्टार्टअप शुरू करूं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मैं आगे बढ़ जाऊं। तो वो जो दसम भाव की नेगेटिविटी थी कल तक के लिए, वो आज शानदार अपॉर्चुनिटी के रूप में आ गई है, वो शुभत्व में बदल गई है। वही भगवान शिव का कहना, जो कल तक अशुभ था वो आज शुभ बन के निकला। कैसे? कल तक जो नौकरी के लिए पूछ रहे थे, स्टेबिलिटी के लिए पूछ रहे थे, उनके लिए जरूरी होता है जन्म पत्रिका के दसम भाव के अंदर शुभ योगों का होना, शुभ स्थिति का होना, किसी राजयोग कारक ग्रह का विराजित होना, ताकि वो अपने जीवन के प्रारंभिक दौर के अंदर किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में पास हो जाए, किसी इंटरव्यू के अंदर पास हो जाए और संभवतः किसी स्टेबल जॉब को प्राप्त हो जाए। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी नेगेटिविटी, 10th हाउस की नेगेटिविटी उसको ज्यादा ग्रोथ देती है। मान लीजिए कोई अपना स्टार्टअप शुरू करता है, स्टार्टअप शुरू करने के बाद उसको 10th हाउस का जो स्वामी नेगेटिव है उसकी दशा अंतरदशा आ जाती है। वो उसको अगले 6 दिन, 6 महीने या 6 साल तक संघर्ष में बना के रखती है। अगर वो व्यक्ति उद्यमशील है, अगर वो दुर्घटनाओं में संभावना देखता है, अगर वो अधिक कठिन और असंभव परिस्थितियों के अंदर चुनौतियों को देखता है और वो निरंतर उस लंबे समय के अंदर संघर्ष करके अपनी योग्यता, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, व्यापार के अंदर भले ही वो सफल नहीं हो पा रहा हो लेकिन अपने पैर पसारने की कोशिश निरंतर करता रहता है, तो जैसे ही वो दुर्दम्य नेगेटिव समय खत्म होगा और वो बहुत सारी योग्यताओं के साथ जब आकर अपने शुभ समय में खड़ा होगा, तो वो निश्चित रूप से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को प्राप्त कर जाएगा। कई तरह के जो इस समय बहुत बड़े बड़े आर्थिक, जिनको आप भगवान बोल सकते हो, वो बहुत ऊंची पोजीशन पहुंच गए हैं, उनकी जन्म पत्रिकाओं का अध्ययन करके मैंने पाया कि निश्चित रूप से उनकी पत्रिका के अंदर दसम भाव डेबिलेटेड दिखाई देता है। उसके कारण वो संघर्षमय स्थितियों में फंसते हैं और उन संघर्ष के कारण वो अपने व्यापार के अंदर और ज्यादा मेहनत करते हैं। वो जो सामान्य रूप से अगर उनका राजयोग चल रहा होता तो वो उतने ज्यादा अवसरों को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, जो चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हैं। और संघर्ष की स्थितियों के कारण वो बहुत जगह हाथ पैर मारते हैं, बहुत जगह से व्यापार लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही उनको एक मौका मिलता है, भाग्य उनके जीवन में बस एक कदम, एक घंटा, एक दिन या एक साल का मौका लेके आता है, तो चूंकि उन्होंने अपने आप को पैर इतने जगह जगह पसार लिए होते हैं, तो उनको सब जगह से अपॉर्चुनिटी एकदम से आने लगती है और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। तो ये जो देश काल परिस्थिति है,
ये आपके जीवन के अंदर आपकी सामाजिक स्थिति और आसपास के एनवायरनमेंट से ही नहीं, ये आपके यहाँ से भी निर्भर करती है। तो अगर आपने अपने दिमाग की देश काल परिस्थिति को परिवर्तित कर दिया, उसको सकारात्मक कर दिया, उसको ऐसा बना दिया कि वो संघर्ष के अंदर अवसर खोजने की नियति में आ जाए, तो निश्चित रूप से हर नेगेटिव योग आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा और हर असफलता अगली सफलता और बड़ी सफलता को आपके पास बुलाने वाली हो जाएगी। जय श्री कृष्णा।